मित्रों, आज हम इस वीडियो में पद्य पाठ 7 के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका पठन देखें। कह त्वं शूली मृगय भिषजं नीलकंठः प्रिये अहं केकाम एकाम कुरु पशुपतिः नैव दृष्टे विषाणे स्थाणुमुग्धे न वदति तरुजीविते सह शिवायाः गच्छाद अटव्याम इति हतवचाः पातु चंद्रचूड़ः। इसका अन्वय देखें। पार्वती त्वं कः शिवः अहं शूली। पार्वती यदि त्वं शूली असि तर्हि भिषजं मृगय शिवः प्रिये अहं नीलकंठः। पार्वती यदि त्वं नीलकंठः असि तर्हि एकां केकां कुरु शिव अहं पशुपतिः। पार्वती यदि त्वं पशुपति असि तर्हि तव शीर्षे विषाणे नैव दृष्टे शिवः मुग्धे अहं स्थाणुः। पार्वती तरुः न वदति शिवः अहं शिवायाः जीविते सह। पार्वती यदि त्वं शिवाया पति असि तर्हि अटव्यां गच्छ इति हतवचाः चंद्रचूड़ः वह पातु। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। शूली यानी शूल, त्रिशूल अथवा तो पीड़ा वाला, मृगय यानी ढूंढो, भिषजम यानी वैद्य को, नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला यानी भगवान शिव अथवा मोर, केकाम यानी केकारव, पशुपति ही यानी वृषभ, पशुओं का पति यानी भगवान शिव, विषाणे यानी दो सिंह, स्थाणु यानी स्थिर रहने वाला अथवा तो वृक्ष, शिवायाः यानी पार्वती का अथवा तो सियार का। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। पार्वती त्वं कह। पार्वती भगवान शिव से सवाल करती हैं कि तुम कौन हो। शिवः अहम शूली। भगवान शिव उत्तर देते हैं, शिव मैं त्रिशूल वाला हूँ। पार्वती यदि त्वं शूली असि तर्हि भिषजं मृगयः। पार्वती कहती हैं कि यदि तुम शूल वाले हो तो वैद्य को ढूंढो। शिव प्रिय अहम नीलकंठ। शिव हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। पार्वती यदि त्वं नीलकंठ असि तर्हि एकां केकां कुरु। यदि तुम नीलकंठ हो तो एक केकारव करो। शिव अहम पशुपति ही। शिव मैं पशुओं का स्वामी हूँ। पार्वती यदि त्वं पशुपति असि तर्हि तव शीर्षे विषाणे नैव दृष्टे। पार्वती तुम्हारे सिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिव हे मुग्धे अहम स्थाणु हूँ। शिव हे मुग्धे मैं स्थाणु यानी वृक्ष हूँ। पार्वती तरुः न वदति। वृक्ष बोलता नहीं है। शिव अहम शिवायाः जीविते सह। शिव मैं शिवा का स्वामी हूँ। पार्वती यदि त्वं शिवायाः पतिः असि तर्हि अटव्यां गच्छ। पार्वती यदि तुम मादा सियार के स्वामी हो तो वन में जाओ। इति हतवचाः चंद्रचूड़ः वह पातु।
इस प्रकार पत्नी के साथ संवाद में जिनकी बोलती बंद हो चुकी हैं, वे भगवान चंद्रचूड़ शिव तुम्हारी रक्षा करे। प्रस्तुत सुभाषित के अंदर कवि ने श्लेष का प्रयोग करके चमत्कृति का सर्जन किया है। यहाँ इस सुभाषित के अंदर पार्वती के द्वारा भगवान शिव को प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शिव उनका उत्तर देते हैं, लेकिन भगवान शिव के द्वारा दिए गए उत्तर का हर बार दूसरा अर्थ लेकर के पार्वती उनको वाक्यालय में से बोलते बंद कर देती हैं। और ऐसे यहाँ श्लेष अलंकार के प्रयोग से कवि ने सुंदर चमत्कृति की सर्जना की है। अब हम आगे छठे पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका पठन देखें। हस्ते स्थूलतनुः स च अंकुशवसः किं हस्तिमात्रो अंकुशः वज्रेण अभिहताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्राः नगाः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः तेजो यस्य विराजते स बलवानः स्थलेषु कः प्रत्ययः। अब इसका अन्वय देखें। स्थूल तनुः हस्ति सह च अंकुशवसः किं हस्तिः मात्रः अंकुशः गिरयः वज्रेण अभिहताः पतन्ति किं नगाः वज्रमात्राः तमः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति किं तमः दीपमात्रं यस्य तेजः विराजते सः बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। हस्ती यानी हाथी, स्थूल तनु यानी मोटे शरीर वाला, अभिहताः यानी क्षत विक्षत किए हुए, नगाः यानी पर्वत, तमः यानी अंधकार, प्रत्ययः यानी विश्वास अथवा भरोसा। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। स्थूल तनुः हस्तिः सह च अंकुशवसः स्थूल का हाथी अंकुश के द्वारा वश में होता है। किम हस्तिः मात्रः अंकुशः क्या अंकुश हाथी के समान हैं। गिरयः वज्रेण अभिहताः पतन्ति पर्वत वज्र के द्वारा क्षत विक्षत हो जाते हैं। किम नगाः वज्रमात्राः क्या पर्वत वज्र के समान होते हैं। तमः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति दीपक के प्रज्वलित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। किम तमः दीपमात्रम क्या अंधकार दीपक के समान होता है। यस्य तेजः विराजते सह बलवान स्थलेषु कः प्रत्यय जिसका
तेज शोभायमान है वह बलवान है, स्थूलता में क्या विश्वास। तो मित्रों, यहाँ इस सुभाषित के अंदर तेज यानी सामर्थ्य अथवा तो शक्ति की महिमा का गान किया है। किसी बड़ी वस्तु को वश में करने हेतु उससे भी बड़ी वस्तु की आवश्यकता होती है। सामान्य जनमानस की इस मानसिकता को परिवर्तित करने हेतु यहाँ 3 दृष्टांत देकर यह स्पष्ट किया गया है कि सदा ही बड़ी वस्तु को वशीभूत करने के लिए बड़ी वस्तु की ही आवश्यकता हो यह अनिवार्य नहीं है। जैसे हाथी को वश में करने हेतु प्रयुक्त अंकुश हाथी के समान बड़ा नहीं किंतु छोटा होता है, उसी प्रकार गिरि पर्वत को छिन्न भिन्न की नष्ट करने वाला वज्र पर्वत के समान बड़ा नहीं होता है। अंधकार की भांति विस्तृत क्षेत्र दीपक का नहीं होता है। एक लघु दीपक भी अंधकार को विनष्ट कर देता है। इस दृष्टांत से मानव को यह बोध प्राप्त करना चाहिए कि बड़े कार्य करने हेतु बड़े की ही आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं, अपितु लघु वस्तु से भी बड़ा कार्य किया जा सकता है। अतः सदा बड़े पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। लघु वस्तु भी बड़े कार्य हेतु विश्वास पात्र होती हैं। इस प्रकार यहाँ दिए दृष्टांत के माध्यम से अति ही सामान्य एवं छोटी वस्तुओं का महत्व भी दर्शाया गया है। छोटी से छोटी वस्तु भी महान या बड़ा कार्य करने में सहायक होती हैं। यहाँ यह भी समझाया गया है कि भले ही छोटा हो पर जिसके पास तेज हैं वही बलवान हैं। तो यहाँ इस सुभाषित के अंदर सामर्थ्यवान की महिमा का गान कवि ने सुंदर रूप से किया हुआ है।